दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रायिकताओं का परिणाम समसंभावी है, स्पष्ट कीजिए। माने इनमें से कुछ प्रायिकता दे रहा है, बोल रहा है उसमें से किसका किसका परिणाम समप्रायिकता है, समप्रायिक है। समप्रायिक है या एक और नाम है समसंभावी। एक मतलब है जैसे कि कोई भी घटना है ना तो 50-50% माने आएगा कि नहीं। जैसे कि हाँ, अगर मैंने यस आ रहा है जैसे कि सही का, तो सही का भी चांस 50% होना चाहिए, और अगर गलत आ रहा है तो गलत का भी मैंने 50% चांस होना चाहिए। गलत का भी चांस 50%। जिसे कि ले लेते हैं, कुछ और मैंने ये वो सिक्का उछालते हैं, पैसा को उछालते तो थोड़े पता है हेड आएगा कि टेल आएगा। हेड आने का भी 50% संभावना है, और टेल भी आ सकता है ना, तो ये करो आधा आधा चांस है ना। टेल आने का भी 50% चांस है, हेड आने का भी 50% चांस है। यही मैंने बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा के पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। माने वो ड्राइवर है जो कार चलाने का कोशिश करता है। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती। माने एक ड्राइवर है जो कार चला रहा है, तो कार चला रहा है तो अगर बढ़िया गाड़ी उड़ी है तो हो सकता है कि एक बार में चाबी ऐडी और चालू हो जाए। अगर बढ़िया गाड़ी है तो, अगर खराब गाड़ी है तो 2 बार कोशिश करेगा, दूसरा बार भी ना होगा कहीं चालू। अगर तीसरा बार कोशिश करेगा, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, माने हो सकता है कि 7वां 8वां बार चालू होके या होबे ना करे। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर खराब उराब गाड़ी है, पुराना है तो माने 6-7 बार चालू कर रहा है तो नहीं ना हो रहा है। समसंभावी होगा बोलेंगे, मैंने जो 50-50% आएगा, मैंने 6-7 बार, 8 बार, 10 बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो में एक बार चालू हो जाए। तो दोनों का आधा आधा चांस है, नहीं है। 10 बार कोशिश कर रहे थे, इसमें से एक बार चालू हो रहा है तो आधा थोड़ी है। अगर 10 बार कोशिश कर रहे हैं, 5 बार कथी चालू हो जा रहा है तो वो आधा आधा होगा। बाकी 10 बार में से कोशिश करके एक बार में चालू हो रहा है तो आधा आधा नहीं हुआ, बहुत कम हो गया। ऐसे ही मैंने वो ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है मैंने अगर गाड़ी बढ़िया हो तो एक ही बार में चालू हो जाए। एक बार में चालू हो गया तो 100% हो गया। अगर मैं यार तो थोड़ा सा खराब उड़ाब है तो मैंने 2 बार कोशिश करेगा तो हो सकता है चालू हो जाए, नहीं तो अभी होगा। हो सकता है मैंने 3 बार चालू, तीसरा बार में चालू करे उसमें भी ना हो, चौथा बार में उसमें भी ना हो, तो मैंने हो सकता है कि 6-7 बार कोशिश करे तब मैंने जाकर चालू होगा। तो पहला मैंने दूसरा के पहला हो गया, ये समसंभावी नहीं है, यानी समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक नहीं है क्योंकि 50-50% में चांस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ये वो खिलाड़ी है बास्केटबॉल मैंने समझती है ना, फुटबॉल खेलता है जो वो अथी रहता है, उसमें डाला जाता है फुटबॉल को, गेंद को। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। बास्केटबॉल में डालने वाला आती है तो अगर बढ़िया खिलाड़ी है तो हो सकता है कि एक बार में ही डाल दे। अगर मैंने बढ़िया खिलाड़ी नहीं है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे कोशिश करेगा तो हो सकता है डला भी जाए और नहीं भी डाला है। तो मैंने 50% अगर चांस ना है, 50% होगा बोलेंगे जो 2 बार कोशिश करेंगे, एक बार कन्फर्म हो जाएगा तो हो जाएगा 50%। लेकिन मैंने ये वाला 6 बार, 7 बार, 8 बार अगर बढ़िया खिलाड़ी ना है तो कोशिश करते रहेंगे लेकिन डलाएगा नहीं। ठीक है ना। तो ये वाला ये भी संप्रायिक नहीं है। दूसरा कौन आ रहा है, कौन का है? आसान। ज्यादा आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। सही है। न मैंने अथी पढ़ गया, मैंने जैसे कि संप्रायिक होगा या नहीं होगा इतना बताना है। जैसे कि वो मैंने अथी
कौन चीज रे, एगो अथी होता है ना खेलने वाला, 4 गो राजा सिपाही कथी कथी रहता है। हाँ, 4 पति बोलता है बरा, पत्ती बोलता है, पत्ती भी पूरा तरह में कुछ और भी छोड़ तो मैंने हाँ राजा के सिपाही वही वाला। तो ये में वो वाला ना रहेगा, 2 गो पति रहेगा, एगो पर सत्य लिखल रहेगा, एगो पर असत्य लिखल रहेगा। ऊपर उछालेंगे, अगर एगो में से उठाना है तो एगो कागज उठाएगा 2 गो में से, तो कन्फर्म है कि एगो पर या तो सत्य लिखल होगा या तो असत्य लिखल होगा। ऐसा नहीं है कि कोनो पर कुछ ना लिखल होगा, नहीं है, कहे कि एगो पर सत्य लिखेंगे, एगो पर असत्य लिखेंगे, दोनों को उछालेंगे, इनमें से कोनो में से निकाल लेना है। तो कन्फर्म है कि मैंने या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो 50-50% चांस है कि दोनों में से कोनो हो सकता है। तो तीसरा हो जाएगा सांप्रदायिक है। चौथा भी हो गया। चौथा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की। मैंने पूछ रहा है चौथा में एक बच्चे का जन्म होता है, देखो बच्चा जन्म होता है तो कन्फर्म है कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। वो वाला जो थर्ड जेंडर होता है ना वाला, उसको नहीं शामिल करना है। तो कन्फर्म है कि या तो बच्चा लड़का होगा या तो लड़की होगा, ठीक है ना। ये भी कन्फर्म है, 50-50% चांस है। ये वाला हो गया सांप्रदायिक। तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जैसे कोई भी खेल है तो ओकरा शुरू करने के लिए सिक्का ही उछलना न्याय संगत क्यों विधि माना जाता है। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि मैंने उसमें जो हेड और टेल है ना, दोनों का 50-50% चांस है कि मैंने कोई ना कोई आएगा। तो मैंने 50% चांस है कि हेड भी आ जाए, 50% चांस है कि टेल भी आ जाए। इसमें मैंने कोई भी अनुमान पहले से ना लगा सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों मैंने पहले ही से 50-50% चांस है कि मैंने कोई भी आ जाए। तो क्यों किया जाता है, इसका लिख देना है। आंसर हो जाएगा एक सिक्का को उछालने पर यह सांप्रदायिक परिणाम देता है। एक सिक्का को उछालने के लिए यह सांप्रदायिक परिणाम देता है, इसीलिए किसी भी खेल को शुरू करने से सिक्का को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। इसीलिए किसी भी खेल को शुरू करने से पहले इसीलिए किसी भी खेल को शुरू करने से पहले सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। लिख लो, लिखल है। लिखा है तो ठीक है। एक बार अपने से बनाओ, दूसरा थी वो बोलेगा।
चौथा में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैंने इसमें ऑप्शन दे रहा है ये 2/3 15%, 0.7%। इनमें से कौन है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है, बताओ। बी बी माइनस में, क्योंकि माइनस में है ना। प्रायिकता का मान मैंने 0 या 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 1 भी हो जाता है और 0 भी हो जाता है। तो 2 से 3 में भाग देंगे तो मैंने 0.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 318। मैंने 0 पॉइंट के बीच में आएगा, 318 जाएगा, फिर मैंने 6 आते रहेगा, लेकिन 0 के बीच में ही रहेगा और 1 के बीच में। टी वाला प्रायिकता हो जाएगा 15% है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 15 में भाग दे दो, 0 के बीच में ही आंसर आएगा। पाँच 500 आ जाएगा। एक बार मैंने 50 आएगा इसे, लेकिन एक और 0 लगाएंगे, फिर 5 बार में 500 काट देंगे। तो मैंने 0.15 आया, जो 0 और 1 के बीच में ये भी हो जाएगा प्रायिकता। 0.7 तो खुद मैंने है, तो भी प्रायिकता है। तो प्रायिकता कौन नहीं है? बी हो जाएगा -1.5। 1 से भी ज्यादा है, जगह कारण भी ना होगा, और माइनस में है उसके कारण भी नहीं होगा। चुप रहो रे। पांचवा में है पी बराबर 0.5। तो नहीं, पी नहीं की प्रायिकता क्या है? ई नहीं की प्रायिकता क्या है? पी बराबर 0.05 है ना, तो पूछ रहा है पी ई नहीं कितना है। इसको निकालना है, तो सूत्र लगा देना है पी प्लस पी ई नहीं बराबर कितना आता है? 1 आता है ना। तो पीई का मान दिया है 0.5 दिया है, प्लस पीई का निकालना है। संख्या वाला को उधर भेज दो। वन संख्या वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.05। में से घटाएंगे कैसे? जैसे 1 है ना, तो 1 में दशमलव देके कितना 0 लगा देंगे, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो 100 अधिक कर दिए 0.05। 5 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेने से लेकर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा तो 5, फिर 9 में से 9 में से 0 तो 9 ही रहेगा, और 10 यहाँ 0 हो गया, अभी 0 को हासिल लेते हैं, तो 0 में से 0 दशमलव दे देंगे, 0.95 का आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक वो थैला है जिसमें केवल नींबू की महक वाली गोली, सिर्फ नींबू वाला है, महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, ये में दे रहा है फर्स्ट में निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। तो वो थैला है जिसमें सिर्फ नींबू है, उसके महक वाली गोली है। तो बोल रहा है संतरे के निकालने के लिए, तो निकलेगा? असंभव है ना, वो कन्फर्म है। मैंने वो में जब अथी थैला है जिसमें सिर्फ नींबुए है, नींबू की महक वाली गोली है, इसमें सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। कोई बोलेगा संतरा के महक वाली गोली, चाहे सेब अनार जैसे की महक वाली गोली, तो निकाल पाएगा कोई? जो है नहीं है वो निकालेगा कहाँ से? तो एक प्रायिकता का देना हो जाएगा, जो असंभव है, मैंने जो हो नहीं सकता तो प्रायिकता 0 हो जाएगा।
उतने के बाद इसकी प्रायिकता 0 है। ऐसा बोल रहा है। फिर दूसरा में बोल रहा है नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता निकालें। ते में नींबू की महक वाली है, कुछ भी निकालेंगे के नहीं उसे आंख मूंद के निकाले चाहे जैसे निकालने का तो नींबू का महक वाली गोली। तो जो कन्फर्म है उसका प्रायिकता 1 हो जाता है। पूरा कन्फर्म है कि निकलेगा तो नींबू का महक वाला, तो ये वाला का प्रायिकता बोला जाएगा। सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। माने समूह 3 विद्यार्थियों का जिसमें से 2 का जन्मदिन बोला है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, माने न होने की प्रायिकता यानी असमान होने की प्रायिकता, असामान्य प्रायिकता बोला है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो मैंने पूछ रहा है एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। एक ही दिन नहीं बोल रहा है ना, एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, तो एक लिख सकते हैं असमान। असमान का मतलब ही असमान समान नहीं है, मतलब एक ही दिन नहीं है, अलग अलग, ठीक है ना। तो एक लिख सकते हैं असमान, तो हो जाएगा असमान की प्रायिकता यानी एक ही दिन जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता है 0.992। और बोल रहा है एक ही दिन, मैंने 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब एक ही दिन होने के लिए प्रायिकता हो जाएगा एक ही दिन, मतलब एक सामान्य बोल सकते हैं ना। पूछ रहा है समान होने की प्रायिकता क्या है, समान होने की प्रायिकता निकालना है। सूत्र है ना, पीई बराबर पीई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है। यही उल्टा शब्द है, असमान का समान या समान का असमान होता है। एक प्रायिकता अति सूत्र जाएगा पी असमान प्लस, या पी समान लिख लो पहले, पी समान प्लस पी असमान की प्रायिकता बराबर 1 है ना। समान होने की प्रायिकता नहीं पता है, समान जन्मदिन की प्रायिकता नहीं। ये इधर समान जन्मदिन, समान जन्मदिन, एक सेकंड रुक जाना। हो जाएगा इसे, वो भी असमान जन्मदिन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब अलग अलग जन्मदिन की प्रायिकता होती है 0.992 और समान जन्मदिन की प्रायिकता निकालना है। तो निकाल लो पी समान जन्मदिन प्लस पी असमान जन्मदिन। कहना चिल्ला रहे रे, समान जन्मदिन की प्रायिकता नहीं दिया है, तो यही रहेगा कि समान जन्मदिन। चुप रहेगा तो पिटाएगा तो। पी असमान जन्मदिन की प्रायिकता कितना दिया है 0.992 बराबर 1। तो इस संख्या वाला को उस साइड भेज देते हैं, पक्षांतर करते हैं। समान जन्मदिन उधर भेजेंगे 0.99 को, तो इधर जाकर माइनस में होता है। एक में से 0.99 को घटा दो, 0.992 के घटाएंगे तो पहले एक देके दशमलव देके 0 पकड़ मैंने बराबर कर देते हैं।
एक के बाद कितनों जीरो देंगे तो कोनो फर्क उर्क न पड़ने वाला है। फिर है 0.992। 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, तो 0 हो जाएगा। 0.8 आंसर हो जाएगा।